आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। भिवंडी का कल्याण रोड इन दिनों बड़े शोषे में चल रहा है, कभी डीपी प्लान को लेकर तो कभी मेट्रो ट्रेन को लेकर। ऐसा लगता है कि भिवंडी की राजनीति अब कल्याण रोड पर जाके थम गई है, और थमती क्यों नहीं, मुद्दे ही कुछ ऐसे हैं। और हमेशा इन मुद्दों में एमएलए और संघर्ष समिति का नाम सामने आता था, और पिछले कुछ दिनों से इसमें बिल्डर के नाम का भी इजाफा हो गया है, जिसको लेकर भिवंडी में खूब चर्चा हो रही थी कि कहीं ना कहीं बिल्डर के स्ट्रक्चर यानी उनकी बिल्डिंग को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसी मुद्दे पर मीडिया ने जब एमएलए रईस शेख से सवाल किया तो उसे रोज रईस शेख इसके जवाब से बचते हुए नजर आए। इस बात की चर्चा भी मीडिया के जरिए शहर में खूब हुई। वहीं दूसरी तरफ संघर्ष समिति ने एमएलए अबू आसिम आजमी के साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और डीपी प्लान में टूट रहे धार्मिक स्थलों के बारे में बताया। इसके बाद नतीजा ये निकला कि भिवंडी म्युनिसिपल कमिश्नर ने ये ऐलान कर दिया कि डीपी प्लान में कोई भी धार्मिक स्थल नहीं टूटेंगे। इसी बात को एमएलए रईस शेख ने अपने जरिए मीडिया को बताया। अब इस बात का क्रेडिट अबू आसिम आजमी को जाना चाहिए या रईस शेख को, इसका तो पता नहीं, मगर हाँ, इस बात को लेकर भिवंडी के साईं बाबा मंदिर के परिसर में तमाम धार्मिक स्थलों के लोगों ने एक पत्रकार परिषद बुलाई, जिसमें उन्होंने बताया कि जब तक हमें लिखित रूप से नहीं दिया जाता तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा, और जिन लोगों का दुकान या मकान प्लान में टूटेगा उन्हें भी हार जाना भरकर दिया जाए। और क्या कुछ कहा, चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सुनते हैं सारी बातें। इस चीज से मुतमईन हो जाएंगे कि अब इनको नहीं तोड़ा जाएगा, और ये सिर्फ एक जुमलाबाजी नहीं है, ये सही में इन्होंने धार्मिक स्थल के हित में ये डिसीजन लिया हुआ है, इसलिए हमने पत्रकार परिषद को बुलाया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि रईस शेख साहब इस बात को हमें 10 दिन के अंदर म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से लिखवा कर दे दें, तो इंशाल्लाह हमारा ये जो आंदोलन है वो सरेंडर हो जाएगा। ये कल्याण रोड संघर्ष समिति जो है ये 2016 से कल्याण रोड का नेतृत्व कर रही है। इसलिए कर रही है, इनका कोई जाति मफाद नहीं है, जाति मकसद नहीं है। ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि यहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं वो जो डीपी प्लान जो 2016 में आया था उसको उन्होंने रद्द करवाकर उसको खत्म करवाया था, और क्या बोलते हैं इसको कि लोगों के हित में काम किया था इन्होंने। अब ये जो व्यापारी संघ है, संघर्ष समिति कल्याण रोड, हाँ, इन्होंने बहुत धार्मिक स्थल के हित में काम किया है, मंदिर मस्जिद के हित में काम किया है, कब्रिस्तान के हित में किया है, बुद्ध अस्पताल। देखिए, संघर्ष समिति जो है ना बड़ा डीप नॉलेज रखती है इस ताल्लुक से, 2016 से नेतृत्व कर रही है, और उन्होंने अभी 2023 में जो डीपी प्लान आया था उसमें भी माननीय उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब से मिलकर उन्होंने इसके ताल्लुक से बात रखी, और हम अबू आसिम आजमी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वो मीटिंग हमारी करवाई थी, और उस ताल्लुक से शिंदे साहब ने भी हमको आश्वासन दिया था कि इसको डीपी में से निकाल देंगे। तो फिर ये सब सारी बातें हो रही है, तो फिर बार बार ये बात क्यों होती है कि कल्याण रोड जो डीपी है उसको वाइडनिंग किया जाए, ये बातें क्यों आ रही है, क्या वजह है? सबसे पहले मुआवजा गरीब लोगों को मिलना है। धार्मिक स्थल वालों को कोई मुआवजा नहीं चाहिए, उनको धार्मिक स्थल ही चाहिए, उसके अंदर में कोई दो राय नहीं है, एक स्पष्ट करें। और रही बात आपने जो भ्रष्टाचार के विषय में या जो भी बात कही, हम लोग धार्मिक न्यास के लोग हैं, हमको ये सब राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कोई भ्रष्टाचार में कितना घुसा हुआ है, ऊपर है कितना बाहर है, उसकी जानकारी हम लोगों को बिल्कुल इसमें जीत देखते हैं, और इसमें हम अबू आसिम आजमी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और शिंदे साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने एक प्रेशर बनाकर रईस शेख साहब पर इस चीज़ को करने के लिए कहा। हो सकता है उन्होंने कहा हो, जब भी तो रईस शेख साहब जो उनके पार्टी के एमएलए है, उन्होंने कमिश्नर से मुलाकात मीटिंग करके इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की, इसलिए हम रईस शेख साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। प्रेशर बनाने में बहुत सच्चाई है ना। अरे भाई, ये तो हकीकत है कि अबू आसिम आजमी साहब ने शिंदे साहब से मुलाकात कराई, ये तो आप जानते हैं। ये भी आप जानते हैं कि अबू आसिम आजमी साहब ने अपने लेटर हेड पे वहाँ पे इस चीज को लिख कर दिया। तो जब ये सारी सच्चाई वाली बात है ना, झूठ तो उसमें कुछ भी नहीं है। अरे भाई, पार्टी के एमएलए किसके, कौन सी पार्टी के? समाजवादी के ही है ना वो, कि और दूसरी पार्टी के वो।
का जो आरोप है, क्या कहेंगे? हाल ही में जो कमिश्नर है वो ये कहा। नहीं, मैंने उनका बयान सुना है, तो ऐसा कुछ मसाला नहीं है, ये सारी हकीकत है, सच्चाई है। रईस शेख साहब को हम लोगों ने लेटर वगैरह भी दिया था, सारी चीजें दी थी। मस्जिद मंत्री की तरफ से, मैंने खुद नगीना मस्जिद की तरफ से उनको लेटर दिया था, लेकिन उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की मस्जिद वालों से, ना कब्रिस्तान वालों से मुलाकात की। अब ये अचानक से ये उठ खड़े हुए हैं और जाके कमिश्नर से मुलाकात कर रहे हैं, तो बाहर से कहीं प्रेशर आया होगा जब भी कर रहे हैं ना। हम हमारे प्रेशर में तो उन्होंने किया नहीं चीज।